कम वेलकम दोस्तों। आज एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षकों से की भर्ती कैसे संबंधित है, शिक्षक और स्टाफ नर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये संविदा आधार पे जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ये नोटिस जारी किया गया। पूरे 12 पेज का है। तो इसमें देखते हैं कि ये किस रीजन से है और कौन कौन से प्रदेशों में भर्ती होती है इसमें, और इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या एज लिमिट है और क्या सैलरी इसमें रहने वाली है और कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो सारी चीज़ें इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जल्दी जल्दी हम मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या योग्यता होती है इसमें। तो अगर किसी को पूरा नोटिस पढ़ना है तो वो वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड करके उसको ज़रूर पढ़ें और तभी अप्लाई करें। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक चीज़ थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। मुख्य मुख्य देखिए, ये नोटिस है इंग्लिश में और इसके बाद ये हिंदी में है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ऊपर लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल। ये इसमें है भोपाल रीजन से ये भर्तियां आई हैं। भोपाल रीजन में 3 स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन्हीं प्रदेशों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहाँ पर इन शिक्षकों को और स्टाफ नर्स को रखा जाएगा। तो ये देखिए, इसमें दिया गया शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए भोपाल संभाग के अंतर्गत संचालित जवाहर नवोदय विद्यालयों में पूर्णतः अनुबंध के आधार पर शिक्षकों एवं स्टाफ नर्स की सेवाएं लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कृपया विस्तृत अधिसूचना, दिशा निर्देश एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए हमारी निम्नांकित वेबसाइट का अवलोकन करें। ये वेबसाइट दी गई है, आप इस पे जा करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। आवेदक हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से दिनांक 18/4/2026 से 30/4/2026 तक कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक, यानी 11:59 बजे तक। अच्छा, व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। फिजिकल मोड में आपको वहीं जा करके साक्षात्कार देना है। इसकी डेट है 20/5/2026 से प्रारंभ होगी, संभावित तिथि है। ठीक है, इसके मतलब इस डेट के बाद ही आपके जो है वो इंटरव्यू होंगे। इसमें एक नोट दिया गया है, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए तथा केवल पात्र होने पर ही आवेदन करें। ठीक है, अब इसके जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। जल्दी से इसको विषय देख लेते हैं क्या कौन से हैं। टीजीटी में देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया, कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेटर, थर्ड लैंग्वेज भी है जिसमें उड़िया, मराठी, गुजराती, असमी, पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु एंड मलयालम। और फिजिकल एजुकेशन के लिए है, म्यूजिक है, आर्ट है, लाइब्रेरियन है और वोकेशनल टीचर है और स्टाफ नर्स है। पीजीटी में देखते हैं, पीजीटी में है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। और इसकी सैलरी देख लेते हैं। सैलरी दी गई है पीजीटी के लिए 35,750। अगर हार्ड स्टेशन मिलता है तो उसमें 42,250 होगी। टीजीटी के लिए 34,150, 34,125 और हार्ड स्टेशन पे 40,625। इसी तरह से स्टाफ नर्स की 34,125 और हार्ड स्टेशन पे 40,625। अब इसमें एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट है, अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स। टीचर्स की जो कैटेगरी है उसमें 50 ईयर्स है।
50 साल की उम्र सीमा है 1 जुलाई 2026 तक, यानी कि ये आपकी गणना होगी इस डेट तक। और एक्स एनवीएस के लिए एज लिमिट 65 ईयर्स है। और ऐसे ही आपकी जो नर्स है, नर्स के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब ये है कैंडिडेट को जो है ना केयरफुल्ली जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। और आगे दिया गया ऑनलाइन के लिए आपके पास इसी वेबसाइट पे आपको जाना है और आपके पास एक वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और एक ईमेल आईडी से आप एक पोस्ट के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, और आगे देखिए कि आगे देखेंगे तो आपको केवल ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन नहीं होगा इंटरव्यू, आपको फिजिकल मोड में वहाँ जाना होगा। ठीक है, मुख्य बात देख रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें देखिए कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट को आप बार बार चेक करते रहेंगे फॉर्म भरने के बाद भी। और कैंडिडेट ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि जब आप वहाँ जाएंगे आपको बुलाया जाएगा तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और आपके पास जो फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट करा के उसको भी लेके जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे, है ना। और स्टेट वाइज मेरिट बनेगी इसकी, और सारी योग्यताएं आपने एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने से पहले पूरी कर ली हो। ठीक है, और इसके बाद और आपको एक आईडी प्रूफ विद फोटो कॉपी के साथ लेके जाना है। ठीक है, और ये किस किस राज्य से हैं, देखिए मैंने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश है ना। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है ये पीजीटी के इन सब्जेक्ट्स की जो साइंस से रिलेटेड है हिंदी इंग्लिश, तो ये भोपाल में होंगे। और जैसे टीजीटी मराठी और गुजराती, असमी और पंजाबी और स्टाफ नर्स, ये आपका भोपाल में होगा। और मध्य प्रदेश के जो जेएनवी है उसका सीहोर में, जो आपके आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और टीजीटी सोशल स्टडी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर और फिजिकल एजुकेशन वाले, इनका होगा सीहोर एमपी में। और जो छत्तीसगढ़ के लिए वो सभी सब्जेक्ट का होगा छत्तीसगढ़ के माना के डिस्ट्रिक्ट रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। और जो वो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा का कटक में होगा सभी सब्जेक्ट का, है ना। कुछ सब्जेक्ट के लिए सिंगल ही सेंटर बनाए गए हैं, वो यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, इनका जिसमें थर्ड लैंग्वेज ज़्यादा है तो उनका वही होगा जहाँ दिया गया है। ठीक है, तो ये तो जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो भी होगा फिर जब आपको बुलाया जाएगा ना, आप अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहें, उस पर ही आपको नोटिस आ सकता है। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख लीजिए जो आपको पता ही है कि बीएड होना चाहिए आपके पास, पीजी होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए सब में। ठीक है, सब में 50% मार्क्स होने चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का, हिंदी इंग्लिश में आप टीचिंग करा सकते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ग्रेजुएट लेवल पे भी, वो भी आपके पास होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक करके भी आप इसको देख सकते हैं। और ये आपका कंप्यूटर साइंस का है ना, इसको देख लीजिएगा, है ना। फटाफट चलते हैं फिर, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, टीजीटी में आपको पता ही है उसमें आपके पास बीए
यानी आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और ग्रेजुएट के साथ साथ आपने बीएड भी किया हो फिर बाद में, या 4 वर्षीय होता है उसमें बीएड भी प्लस होता है तो वो होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए और दोनों में 50-50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास सीटेट भी होना चाहिए सेकंड पेपर, और वही हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हो आप। ये ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए आपका टीजीटी में। ठीक है, ये देख लेना आप, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते आप आवेदन। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, और इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। एज लिमिट हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, थैंक यू।